वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। तो आपका फिर से स्वागत है ई फार्मेसी स्टडी पे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिक फर्स्ट डी फार्मेसीज के वीडियो लेक्चर यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट में देखिए इंट्रोडक्शन टू फार्माकोपिया, जिसे फार्माकोपिया किसे कहा जाता है, यह जो है आपका चैप्टर है फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है, सेकंड यूनिट है। तो इसमें आपको कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे और साथ ही साथ फार्माकोपिया क्या है उसके बारे में भी डिस्कशन होगा। अगर आप हमारे चैनल ई फार्मेसी स्टडी पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही दिए गए बेल घंटी को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं फार्माकोपिया। तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फार्माकोपिया और डिफाइन फार्माकोपिया। तो देखिए इस तरीके से आपको पूछा जाता है कि फार्माकोपिया किसे कहा जाता है या फिर डिफाइन फार्माकोपिया, फार्माकोपिया की डेफिनेशन बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। देन फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग अ लिस्ट ऑफ ड्रग of pharmaceuticals, their formulae, identification, standardization, dose and uses। तो देखिए फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया एक ऑफिशियल बुक है। किसने पब्लिश की हुई रहती है? यह बुक जो है ऑफिशियल बुक गवर्नमेंट ने पब्लिश की हुई रहती है और उसमें क्या रहता है? लिस्ट ऑफ ड्रग रहते हैं। मतलब जितने भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में ड्रग यूज होते हैं, रॉ मटेरियल यूज होता है या फिर हम दवाइयाँ खाते हैं, उनके लिए जो भी ड्रग यूज किए जाते हैं वो सारे ड्रग्स का फार्मास्यूटिकल्स मतलब उनका फार्मूला, उसके बाद आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्टैंडर्डाइजेशन अदर कंट्री के साथ मिलाकर जो है हमारे फार्माकोपिया में बराबर है या नहीं, उसका डोज कितना देना चाहिए पेशेंट को, बच्चों को कितना, एडल्ट को कितना और ओल्ड एज को कितना, देन उसके यूजेस जिस ड्रग के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो सारे ड्रग्स का क्या किया जाता है, इसमें एक बंच किया जाता है, एक यहाँ पर क्या की जाती है, लिस्ट बनाई जाती है और उसे ही गवर्नमेंट क्या करती है कि एक स्टैंडर्ड बुक बनाकर उसे पब्लिश कर देती है ताकि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उस स्टैंडर्ड को लेके जो है अपना मैन्युफैक्चरिंग कर सके। तो ऑफिशियल बुक कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग आर नोन एज फार्माकोपिया। तो फार्माकोपिया क्या है? फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल बुक ऑफ स्टैंडर्ड पब्लिश बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट कंटेनिंग द लिस्ट ऑफ ड्रग pharmaceuticals, their formulae, identification, standardization, dose and uses। देन फार्माकोपिया वर्ड आया तो आया कहाँ से? तो फार्माकोपिया इज डिराइव्ड फ्रॉम द टू ग्रीक वर्ड। ग्रीक परंपरा के अनुसार दो ग्रीक वर्ड से मिलाकर जो है फार्माकोपिया बनता है। तो फार्माकॉन मीनिंग द ड्रग, मतलब फार्माकॉन ड्रग, और पोइया मीन्स टू मेक, मतलब ड्रग टू मेक, मतलब किस तरीके से ड्रग बनाई जाती है और उसे ही फार्माकोपिया कहा जाता है। अगर पैरासीटामोल की टैबलेट है तो पैरासीटामोल की टैबलेट कैसे बनाते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर रहती है और उस प्रोसीजर को फार्माकोपिया से क्या किया जाता है, लिया जाता है और उस तरीके से जो है पैरासीटामोल की या फिर एनी अदर ड्रग की फॉर्मुलेशन किया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग की जाती है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। व्हाट इज इंडियन फार्माकोपिया? तो इंडियन फार्माकोपिया तो देखा हमने, अब देखेंगे इंडियन फार्माकोपिया किसे कहा जाता है। इंडियन फार्माकोपिया इज द ऑफिशियल डॉक्यूमेंट मीन्स फॉर द ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल अश्योरेंस ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मार्केटेड इन द इंडिया बाय द वे ऑफ कंट्रीब्यूटिंग देयर सेफ्टी, इफिकासी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो देखिए इंडिया जो गवर्नमेंट है इंडिया की, उन्होंने क्या किया है, उनका इंडियन फार्माकोपिया तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है ही, लेकिन उसमें जो है क्या किया गया है कि क्वालिटी कंट्रोल पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है और जो भी ड्रग बना रहे हैं उसके रिगार्डिंग सेफ्टी, एफिकेसी और अफोर्डेबिलिटी के रिगार्डेड इंफॉर्मेशन उस ऑफिशियल बुक में क्या की है, पब्लिश की है विद द लिस्ट ऑफ ड्रग। मतलब लिस्ट ऑफ ड्रग तो है ही उसमें, साथ ही साथ उन ड्रग के लिए क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी, उसके बाद सेफ्टी, देन अफोर्डेबिलिटी, उसकी प्राइस रेंज क्या होनी चाहिए, उस हिसाब से जो है इंडियन फार्माकोपिया प्रिपेयर किया गया है। देन आईपी स्टैंड फॉर इंडियन फार्माकोपिया। आईपी कंटेन अ कलेक्शन ऑफ ऑथोरेटिव
प्रोसीजर ऑफ एन एनालिसिस एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ ड्रग। जो भी ड्रग या फिर फार्मूलेशन हम बनाते हैं उसके लिए क्या किया जाता है, आईपी ने एक ऑथोरेटिव प्रोसीजर बनाई है, मतलब अथॉरिटी से वेरीफाई करके एक प्रोसीजर बनाई है और एनालाइज की है कि वो ड्रग किस तरीके से हमें बनानी चाहिए इन द इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। देन द इंडियन फार्माकोपिया और एनी पार्ट ऑफ इट, देखिए इंडियन फार्माकोपिया है फिर उसका कोई भी पार्ट जो है क्या है, हैज गॉट अ लीगल स्टेटस अंडर द सेकंड शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड देयर रूल 1945 देयर अंडर। तो देखिए इंडियन फार्माकोपिया या फिर इंडियन फार्माकोपिया का कोई भी पार्ट क्या है, एक लीगल स्टेटस है, मतलब एक गवर्नमेंट ने ऑफिशियल किया हुआ डॉक्यूमेंट तो है ही, लेकिन वह जो है वो सेकंड शेड्यूल जो रहता है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और उनके रूल 1945, यह जो है आप जो है शेड्यूल्स जो है पढ़ेंगे आप अगले साल, मतलब डी फार्मेसी सेकंड ईयर में आप ड्रग आप फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट किसे कहा जाता है, कितने टाइप्स ऑफ शेड्यूल रहते हैं। तो उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग इंडियन फार्माकोपिया क्या है, एक लीगल स्टेटस है या फिर लीगल डॉक्यूमेंट है। देन अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। डिस्क्राइब द हिस्ट्री ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया की जरा सी हिस्ट्री बताइए, या फिर इंडियन फार्माकोपिया में पब्लिश किए हुए जो भी इंडियन फार्मा आईपी है, मतलब इंडियन फार्माकोपिया है, वो कौन कौन से साल में पब्लिश किए गए हैं या फिर कोई किसने किसने पब्लिश किए गए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1944 1944 में क्या हुआ था कि ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की गई थी, और वह जो है टू द लिस्ट ऑफ ड्रग विच आर नॉट पब्लिश इन ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो देखिए 1944 में क्या किया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की थी और उन्हें एक एडवाइस दी थी गवर्नमेंट ने कि आप क्या कीजिए, जो ड्रग ब्रिटिश फार्माकोपिया में नहीं है ऐसे ड्रग की एक लिस्ट बनाइए और उसे जो है इंडियन फार्माकोपिया में वो क्या करेंगे, अपने इंडियन फार्माकोपिया में मिक्स कर लेंगे। देन टू दैट इफेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिश्ड एन इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट इन 1946। तो देखिए 1944 में जो भी गवर्नमेंट ने ड्रग टेक्निकल एंड एडवाइजरी बोर्ड की स्थापना की थी, उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश फार्माकोपिया में जो ड्रग नहीं आते उनकी लिस्ट बना दी, और उस लिस्ट को जो है 1946 में क्या किया, उसे पब्लिश कर दिया। देन इन 1948 डॉक्टर BN घोष प्रिपेयर द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया। तो देखिए डॉक्टर BN घोष जो कि थे ड्रग एंड टेक्निकल एडवाइजरी के हेड, उन्होंने क्या किया कि 1948 में क्या किया, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया क्या की, प्रिपेयर कर ली, बना ली, और उस इंडियन फार्माकोपिया की फर्स्ट एडिशन को पब्लिश किया गया है 1955 एंड वाज इन लैटिश। तो देखिए फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया कब पब्लिश की गई थी, 1955। तो देखिए आपको यह जो है ध्यान में रखना है कि पहला एडिशन जो था फार्माकोपिया का, इंडियन फार्माकोपिया का 1955 में क्या किया था, उसे पब्लिश किया गया था, और वो भी था लैटिन लैंग्वेज में, वो इंग्लिश में नहीं था, किस में नहीं था, लैटिन लैंग्वेज में था, और उसे ही जाके इंग्लिश में कन्वर्ट किया गया था। देन सेकंड एडिशन जो थी, फर्स्ट एडिशन 1955 में, देन सेकंड एडिशन जो थी आईपी की वो 1966 में जो है यहाँ पर पब्लिश की गई थी, मतलब 11 साल बाद। पहले की थी फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया 1955, देन सेकंड एडिशन 1966। तो यह आपको ध्यान में रखना है या फिर नोट डाउन कर लेना है। देन सेकंड एडिशन ऑफ आईपी वाज प्रिपेयर अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर मुखर्जी। तो देखिए सेकंड एडिशन जो थी वो डॉक्टर मुखर्जी के प्रेजेंस में की गई थी, और फर्स्ट एडिशन जो थी वो डॉक्टर BN घोष के प्रेजेंस में की गई थी। एंड सेकंड एडिशन का जो सप्लीमेंट था वह पब्लिश किया गया था 1975 में। उसके बाद थर्ड एडिशन जो थी वो पब्लिश की गई थी 1985 में, और थर्ड एडिशन का जो भी थर्ड एडिशन को क्या किया था, पब्लिश किया था 1985 में, लेकिन उसके 2 वॉल्यूम दिए गए थे। क्यों बनाए गए थे 2 वॉल्यूम, क्योंकि अगर एक ही वॉल्यूम में अगर थर्ड एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश किया गया जाता तो वह किताब जो थी वो बहुत बड़ी किताब बन जाती थी, इसीलिए उसे 2 पार्ट में डिवाइड
कर लिया। देन चौथा एडिशन जो था इंडियन फार्माकोपिया का वो 1996 में पब्लिश किया गया था और उसके रिगार्डेड चौथे एडिशन के रिगार्डेड सप्लीमेंट थे कुछ, वह 2000 में पब्लिश किए गए थे। देन पांचवा एडिशन जो था आईपी का वो 2007 में पब्लिश किया गया था और छठा एडिशन मतलब 6th एडिशन ऑफ आईपी वेयर पब्लिश इन 2010। तो 2010 में जो था 6th एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का पब्लिश किया गया था। पहले से जानेंगे कि पहला एडिशन कब पब्लिश किया गया था। पहला एडिशन पब्लिश किया गया था 1955 में, दूसरा एडिशन 1966 में, तीसरा एडिशन 1985 में, चौथा एडिशन 1996 में, पांचवा एडिशन 2007 में और छठा एडिशन 2010 में। और उसके बाद जानेंगे हम लिस्ट ऑफ फार्माकोपिया सम स्टैंडर्ड बुक्स रेफरेंस बुक ऑफ कॉमन यूज इन इंडिया। तो देखिए इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो स्टैंडर्ड करके यूज करती है फार्माकोपिया और उसके रिगार्डेड कुछ बुक्स जो है इंडियन फार्मास्यूटिकल्स यूज करते हैं। तो वो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले वो फॉलो करते हैं इंडियन फार्माकोपिया को, उसके बाद फॉलो करते हैं ब्रिटिश फार्माकोपिया को और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया को, यूएसपी जिसे कहा जाता है, यूरोपियन फार्माकोपिया जो कि यूरोप के कंट्रियों ने बनाया गया था, देन इंटरनेशनल फार्माकोपिया जो कि सारे कंट्री के लिए लागू है, उसके बाद ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स बीपीसी किसे कहा जाता है, बहुत ही बात पूछा जाता है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है या फिर आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स के लिए, व्हाट इज बीपीसी या फिर गिव द मीनिंग ऑफ बीपीसी या फिर ब्रिटिश फार्मास्यूटिकल कोडेक्स किसे कहा जाता है। तो यह आपको ध्यान में रखना है। देन नेशनल फॉर्मूलरी और इंडियन फार्मास्यूटिकल कोडेक्स आईपीसी और बीपीसी ये आपको ध्यान में रखना है। तो जो है कॉमन यूज किए जाते हैं इंडिया में, यह जो है स्टैंडर्ड बुक्स थे। इसके रिगार्डेड आज हमने जो है फार्माकोपिया के रिगार्डेड तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए। पहला फार्माकोपिया किसे कहा जाता है, दूसरा देखा हमने कि इंडियन फार्माकोपिया किसे कहा जाता है और उसके बाद देखा हमने इंडियन फार्माकोपिया की जरा सी हिस्ट्री देखी। फर्स्ट एडिशन कब लॉन्च हुआ, सेकंड कब हुआ, थर्ड कब हुआ, फिफ्थ और फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कब हुआ। उसके बाद कुछ फार्माकोपियाज की लिस्ट देखी या फिर स्टैंडर्ड बुक की लिस्ट देखी जो कि कॉमनली इंडिया में यूज किए जाते हैं। Thank you very much for watching the video till end. Do not forget to like the video, share with your friend and do not forget to subscribe the channel for more and more educational video. Thank you very much for watching the video till end.